ये बिट्टा इतना अड्डा। हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। सो एज यू नो, लास्ट वीडियो में जो है हमने कॉम्प्लीमेंट्री के जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हमने करे थे, उन्हें ड्राइव किया था, उनका यूज देखा था, क्यों उन्हें पढ़ते हैं ये हमने समझा था, और उसी के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस है वो किए थे। आज का जो टॉपिक है, मे बी दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो फॉर द ट्रिग्नोमेट्री and this topic is the last topic for the trigonometry, that is trigonometry identities। ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कोई टॉपिक नहीं बचता है जो हमें कवर करना पड़े फॉर द क्लास 10th, ठीक है ना। बाकी और आगे जब हम एडवांस पढ़ेंगे वो अब बात अलग है, बट क्लास 10th के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इज द लास्ट टॉपिक फॉर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। सो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, बट जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ये जो टॉपिक है, ये उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हो जाता है और उससे क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना होता है। उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इज द मोस्ट पावरफुल टूल, ठीक है ना। तो ये जो है आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट टॉपिक है, और लास्ट ही जो है सेकंड लास्ट ये जो है वीडियो हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो मिक्स क्वेश्चन है, वो जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं उसमें हम कर लेंगे, और एक समराइज पार्ट भी हम कर लेंगे, और इस फाइनली इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, उन्हें ड्राइव करेंगे, उन्हें देखेंगे कैसे हम उसे याद कर सकते हैं, और एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन उन पे करवा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को आपको यूज कैसे करना है। तो ये सारा एजेंडा आज की टॉपिक, आज की जो वीडियो है उसमें होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध ले, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देखो 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हर एक एक्सरसाइज में 10 से 12 क्वेश्चन है, और 10 से 12 क्वेश्चन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से 48 क्वेश्चन, यानी कि 40 to 50 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इंडिविजुअली कराना लाइक बहुत मुश्किल काम। मतलब ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बट दिस इज अ टफ टास्क, है ना। ये मुश्किल है कि मैं आपको इंडिविजुअली एक एक जो है क्वेश्चन आपको हर एक एक्सरसाइज का कराऊं। क्यों नहीं करा सकता? हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वीडियोस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर, काफी टाइम में ये कवर हो पाएगा। तो रोज हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कराना लाइक मतलब मुश्किल टास्क है। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आप समझने में आसानी हो जाएगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। उसी के बेस्ड जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर पाए। ये मेरा तरीका थोड़ा सा मैं अपने एंड पे लेके चल रहा हूं कि इस तरह से मैं आपको कराऊंगा तो आपको भी हेल्प हो जाएगा, मुझे भी हेल्प हो जाएगा, ताकि मुझे भी ज्यादा वीडियोस ना बनानी पड़े और चैप्टर को ज्यादा लंबा ना करना पड़े। तो ये बात पहले आप क्लियर कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा पा रहा हूं। उन्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आप समझें और उनके बेस जो क्वेश्चन है उन्हें अपने एंड पे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे मैंने अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी है, 9th में 8th में सबने पढ़ी है। क्या होता है कि आपका जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस, वो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और आपके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है आपका हाइपोटेनियस थ्योरम। तो लिख लेते हैं, यानी कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? AB के होल स्क्वायर के, AB के होल स्क्वायर के, ठीक है, प्लस BC के होल स्क्वायर के।
ये आइडेंटिटीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनका यूज है, अभी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं बोल देता हूं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बाय AC। इक्वेशन नंबर 1 को AC स्क्वायर से मैं क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है ना। AC के होल स्क्वायर से मैं क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। चलो कर देते हैं। AC का होल स्क्वायर ओवर AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर ओवर AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर ओवर AC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर और AC का होल स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, आंसर यहां पे आ गया 1। अब यहां देख लेते हैं AB ओवर AC, क्या लिख सकता हूं इसे मैं, AB ओवर AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। और इसे क्या लिख सकता हूं, BC ओवर AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है गाइस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बस जो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी इक्वेशन बनी थी उसे AC से मैंने डिवाइड कराया, बाकी अभी आपके सामने है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या करना है। AB ओवर AC, AB ओवर AC, आप राइट एंगल ट्राइंगल पे थोड़ा सा ध्यान दें तो AB ओवर AC किसके बराबर है, AB जैसे मैं देख पा रहा हूं परपेंडिकुलर और AC हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता क्या है, वो होता है आपका साइन थीटा। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत अच्छे से कि वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि साइन ए, साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि AB ओवर AC तो होगा साइन ए, बट स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। प्लस नेक्स्ट क्या होगा, BC ओवर AC, BC ओवर AC सबको पता है क्या होना चाहिए, BC ओवर AC दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि कॉस ए। तो BC ओवर AC इज कॉस ए, तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहली आइडेंटिटी हमें मिल गई है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पहली आइडेंटिटी और भी पढ़नी है, कैसे ड्राइव होगी वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये पहली आइडेंटिटी हमें मिल गई है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। कैसे हमने ड्राइव किया, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने उसे ड्राइव किया। पहली आइडेंटिटी हमें क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें टोटल जो है 3 आइडेंटिटी पढ़नी है। पहली हम पढ़ चुके हैं, बाकी रिमेनिंग 2 हमें पढ़नी है। कैसे ड्राइव होगी देख लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। रेस कह रेस, ओके चलिए। तो पहली आइडेंटिटी हमने बहुत आसानी से निकाल ली है। क्या निकाली, यहां लिख लेता हूं फिर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अभी हमें सेकंड आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है। क्या होगा, क्या होगा, चलो कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे देख लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर ए। इक्वेशन नंबर 1 को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करना है, चलिए जल्दी से कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1।
कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो मैं बोलता हूं इसे कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो आप पूछेंगे कि सर आपने हमें ऐसा कोई रिलेशन बताया ही नहीं कि जिसमें कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉट के बराबर है। देखिए होता क्या है कि साइन ए ओवर कॉस ए हमारा टेन ए के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? बिल्कुल पूछना आपका बनता है, बिल्कुल जायज है। तो साइन ए होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है आपका साइन ए। कॉस ए क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। बिल्कुल होता है सर, बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर? टेन ए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेन ए के बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हाइपोटेनियस पहुंचा परपेंडिकुलर के पास और ये बेस पहुंचा कहां पर? हाइपोटेनियस के पास। तो फाइनली बना क्या? परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस ओवर बेस इंटू हाइपोटेनियस। देख पा रहे हैं, परपेंडिकुलर के पास पहुंचा हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस के पास पहुंचा बेस। तो परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इंटू बेस किसके बराबर? टेन ए के बराबर। तो यहां से मैं हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस से क्या कर रहा हूं? कैंसिल आउट कर रहा हूं। तो टेन ए बराबर किससे आ गया? पी ओवर बी, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। और वही टेन ए होता है, वही जो होता है हमारा क्या होता है? टेन ए होता है। दैट इज हम टेन ए को साइन ए ओवर कॉस ए लिख सकते हैं। टेन ए को या टेन थीटा को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? आपको प्रूफ मैंने दिखाया है क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मैं कर देता हूं इरेज। ओके, तो मैंने क्या करा? साइन ए ओवर कॉस ए इज टेन है, मतलब कॉस ए ओवर साइन ए उल्टा कर दिया तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी कि कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? वो हो गया कॉट स्क्वायर ए। अभी कोई डाउट नहीं ना? क्लियर कर दिया मैंने क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, और वन ओवर साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। सो दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज द सेकेंड आइडेंटिटी फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट अभी हमने क्या पढ़ी? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। सेकेंड इज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बात क्लियर? कोई डाउट? दो आइडेंटिटी हमने कर ली है क्लियर। थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? चलिए अभी हमने इक्वेशन नंबर वन यानी कि आइडेंटिटी वन जो आई थी उसे साइन स्क्वायर ए से हमने डिवाइड किया, उसे हमने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करा। तो अभी इक्वेशन वन यानी कि आइडेंटिटी वन को मैं कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूं। कॉस स्क्वायर ए से मैं क्या कर दे रहा हूं? डिवाइड कर दे रहा हूं। चलो कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन ओवर कॉस स्क्वायर ए। बात क्लियर है? इज इक्वल टू वन ओवर कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इज टेन स्क्वायर ए। किसी को डाउट इस चीज में? क्या किसी को डाउट इस चीज में? अभी जैसे हमने पढ़ा कि टेन ए को या टेन थीटा को हम साइन ए या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा या कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए ओवर कॉस ए इज टेन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इज टेन स्क्वायर ए। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए विल बी कैंसिल आउट। तो आंसर वन, और वन ओवर कॉस स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। So that is the third identity. This is the third identity for trigonometry. तीन आइडेंटिटी पढ़नी थी, तीनों पढ़ चुके हैं। पहली क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। सेकेंड इज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। मैं लिख देता हूं आपकी आसानियत के लिए। तीन आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। कैसे कैसे? पहली तो आपके सामने लिखी हुई है, पहली आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि याद कैसे करना है?
मेन मकसद याद करने का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, बहुत सारी चीजें आप सीधे तरीके से अगर याद करेंगे ना तो मे भी मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो तो जाएगी, मुश्किल है मगर, क्योंकि आपको एंगल्स के वैल्यू को याद करना है, आपको रेशियोज याद करने हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज याद करने हैं, और लास्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो भी याद करनी है। तो इनमें क्या है कि थोड़ी ट्रिक चलती है, तो वो ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है। सेकंड हमने क्या पढ़ी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और थर्ड इज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि इन आइडेंटिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व होते हैं। क्वेश्चंस लाइक जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उन क्वेश्चंस में ये जो आइडेंटिटीज है बहुत ज्यादा कारागार, बहुत ज्यादा काम, मतलब काम की चीज है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। 2 आइडेंटिटी जिसमें 1 पहले यूज होता है, जिसमें 1 बाद में यूज होता है। जिसमें पहले 1 यूज होता है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 जिसमें बाद में यूज हो रहा है वो है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ, और tan का रिलेशन सेक के साथ, tan का रिलेशन सेक के साथ। कॉट का रिलेशन जो उसके मतलब आई मीन जो कॉसेक का रिलेशन आपका कॉट के साथ है, उसमें क्या आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कि कॉट का रिलेशन हमें कॉसेक के मतलब उसमें इनफॉर्म में देना है, कॉट का रिलेशन इन फॉर्म ऑफ कॉसेक, और सेकंड यानी कि रिलेशन ऑफ tan इन फॉर्म ऑफ सेक। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई आज की वीडियो में, बट अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, आप थोड़ा रुके, थोड़ा सब्र करें, क्योंकि एक एग्जांपल क्वेश्चन इसका कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इन आइडेंटिटीज को आप यूज करेंगे, क्या इनका यूज है, और कैसे आप इनके हेल्प से कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं। सो गाइज एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है वो कैसे यूज होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन है, प्रूव सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें LHS और RHS गिवन होता है हमें। LHS आप देख पा रहे हैं क्या है, LHS एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और RHS जो है आपका सिंगल 1 है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो आइडेंटिटीज हमने अभी पढ़ी है वो यूज होती है। पहली बात ये। सेकंड थिंग इज कि जब हम इन क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि वो आइडेंटिटी के हेल्प से काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, सबसे पहली बात ये समझनी है। इसमें क्या है, आपको जो है जो एंगल्स दिए होते हैं लाइक सेक साइन tan, ये सब एंगल्स दिए होते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम अपने गिवन क्वेश्चन को, दिए हुए क्वेश्चन को अपने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब क्या है इस चीज का, कि जैसे आपका सेक ए दिया हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर ले। पहला काम आपका ये रहना चाहिए इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग। आप अगर इन क्वेश्चंस को तरीके से करेंगे, जो इनका सीक्वेंस है उससे करेंगे, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इतने बेकार होते हैं कि आप इसमें उलझे रह जाएंगे, आधा घंटा आपका खा जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा गए कहां। मतलब आपने जहां से स्टार्ट करा, आप कन्वर्ट कर कुरा के एक मतलब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ ही है, हमने कुछ किया ही नहीं है उसमें। तो इनका एक सीक्वेंस है, उससे करेंगे तो इजीली आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको
कि जैसे अभी ये क्या दिया हुआ है, sec के फॉर्म में दिया हुआ है, tan के फॉर्म में दिया हुआ, हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में cosec, cot इनके फॉर्म में दिया होगा। तो आपका पहला काम ये रहना चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को जो दिए हुए हैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज cosec और cos और sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। पहला काम आपका ये होना चाहिए। दूसरा काम ये कि मान लीजिए यहाँ पे दो साइड दी हुई है LHS और RHS, आपको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप RHS को सॉल्व LHS को सॉल्व कर ले और RHS के बराबर लिया है, या आप RHS को सॉल्व कर ले पूरा और LHS के बराबर लिया है, या आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा तो LHS को सॉल्व करें और थोड़ा ही आप RHS को फॉर्म करें सॉल्व करें और दोनों को इक्वल ले आए। मतलब आपने LHS को 5 तक सॉल्व कर लिया और RHS को भी 5 तक सॉल्व कर ले। तो आप इस तरह से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। दो तरीके बताए, या तो LHS से RHS, RHS से LHS, या दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें और दोनों को एक ऐसी पोजीशन पे ले आए कि वो दोनों इक्वल हो, तो वो भी प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट है जो मैंने इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको बताया कि क्या सीक्वेंस है, कैसे आपको ये करने हैं। तो चलिए फॉलो करते हुए, उन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि आप गिवन क्वेश्चंस को कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस ए। सेक को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ए। ये ऑलरेडी साइन में कन्वर्टेड है तो 1 माइनस साइन ए ही लिख दूंगा मैं इसे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। सेक ए को फिर से वही 1 ओवर कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन ए को लिख सकता हूं मैं साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है ना। 1 को मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि मैं LHS को सॉल्व करते हुए चलूंगा। मैंने कन्वर्ट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 ओवर कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, कॉस आपका एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए आपका एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन ए आपका ऊपर बच गया। क्या मैं सही हूं? कॉस ए आपका एलसीएम आ गया, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हुआ तो 1 आंसर आया, 1 इंटू 1 इज 1। अगेन कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, आंसर आया 1, और 1 आपका इंटू हो जाएगा साइन ए में, दैट इज साइन ए। तो आपकी बात क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। मैंने कॉस इसके अपॉन में लिख लिया, दोनों भाई मैंने कॉस ए को इंटू कर दिया ना अंदर, तो आ गया 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, और यहां से मैं लिख लेता हूं 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, अगेन कॉस ए में क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। कॉस ए मैंने एलसीएम लिया, फिर वही बात होगी कि कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, आंसर 1 इंटू होगा 1 माइनस साइन ए में, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इटसेल्फ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, क्योंकि कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए आंसर 1 इंटू होगा 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या हो जाएगा। आइडेंटिटी हमने अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 8th 9th में हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। क्या मैं सही हूं? a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने खाली उसमें 1 लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने यहां पे नहीं लिखा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि cos a इंटू कॉस ए इज cos स्क्वायर ए। मैंने ये दोनों टर्म को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो cos a इंटू कॉस ए इज cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
नीचे कौन बचा, कॉस स्क्वायर ए। अब देख लेते हैं आगे, बस हुआ ही समझो क्वेश्चन। तो 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकता हूं, जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट, आंसर 1। तो क्या मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाया हूं, आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूं। एलएचएस पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आरएचएस पे खाली 1 दिया हुआ था, मैंने एलएचएस को कंसीडर करते हुए पूरे क्वेश्चन को करा और आंसर ला दिया 1, जो कि हमारा आरएचएस है। तो क्या मैं एलएचएस बराबर आरएचएस ला पाया हूं, सर बिल्कुल ला पाया हूं, आप बिल्कुल ला पाए हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हुए तो आंसर बनाया। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्वेश्चन हमने कर दिया प्रूफ। तो आपने देखा किस तरह से हम जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, किस तरह से हमने यूज करेंगे, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने डायरेक्टली क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए। इन केस मुझे ये आइडेंटिटी नहीं पता होती तो आप कैसे इसे प्रूव कर पाते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यही यूज है आइडेंटिटीज का कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे बन जाते हैं जो आपको वहां पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है और वो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया एज ए एग्जाम्पल, एज ए सैंपल, बट नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मिक्स क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के, लाइक अ वर्कशीट, यानी कि उसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें रेशियोज के क्वेश्चन होंगे, आप में उसके एंगल्स के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स पढ़े हैं उसके क्वेश्चन होंगे, जो आइडेंटिटीज हमने आज पढ़ी है उसके क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन होंगे 1-1, 2-2, उससे ज्यादा नहीं होंगे, मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चन को मतलब रिवाइज करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को समझेंगे तो बाकी के क्वेश्चन आप अपने एंड पे कर पाएंगे, अपने आप से कर पाएंगे। उससे क्या है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एजेंडा रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा होगा, आपको वीडियो भी अच्छे से, यानी कि आप आज का जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और गाइस क्या है ना, कमेंट करते रहा करें, आई मीन आपके कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लिया करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट करके मतलब थोड़ा तारीफ कर दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और वीडियोस बनाने का आपके लिए। तो कमेंट भी आप करते रह करें, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और बने रहे मैथ विद अजीम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।